स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर वृद्धि एकेडमी चैनल। काफ़ी टाइम से ना मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे ना गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन था, थ्रोट इन्फेक्शन था। अब रिकवरी हो गई है तो हम आपको कंटिन्यूटी में कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। लास्ट मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियोस दी थी वो थी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे। अब मैं आपको बताऊंगी प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स विद द रिलेटेड टू द सी। तो आज मैं आपको बताऊंगी हिस्ट्री ऑफ द सी, क्या है हमारी हिस्ट्री, कैसे हमारी सी लैंग्वेज आई है और किस टाइम में आई है, वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे और आपकी स्टडीज़ कंटिन्यू रह सके। स्टार्ट करते हैं। सी लैंग्वेज। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी। सी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन किस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है या फिर वो लो लेवल लैंग्वेज है? तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सी है हमारी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो कौन सी लेवल पे आती है? हाई लेवल पे आती है या लो लेवल पे आती है? लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि सी हमारी मिडल लेवल लैंग्वेज है। मिडल लेवल लैंग्वेज वो इसीलिए है क्योंकि वो किसके फीचर्स लेती है, इनहेरिट करती है? हाई लेवल के भी इनहेरिट करती है और लो लेवल के भी इनहेरिट करती है। तो हमारी सी को इसीलिए मिड लेवल लैंग्वेज बोला गया है। तो सी हमारी क्या है? मिड लेवल लैंग्वेज है। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से ईयर में डेवलप हुई है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी 1972 में डेवलप की गई है। किसने डेवलप की है? डेनिस रिट्ची ने। कहाँ पर? बेल लेबोरेटरीज में। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में? AT&T, विच इज अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। कहाँ पर लोकेटेड है ये? हमारा USA में लोकेटेड है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी डेनिस रिट्ची ने डेवलप की है और 1972 में ये डेवलप हुई है। और ये किस लिए हुई है? इससे पहले भी हमारी लैंग्वेजेस आई थी, तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारा सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया है। अब उससे पहले हमारी कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी? सच एज बी थी। बी से पहले BCPL, विच इज़ बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड एल्गोल। एल्गोल मीन्स एल्गोरिथम लैंग्वेज। पहले सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज लिखी गई थी? एल्गोरिथम लैंग्वेज। वो हमारे किस पे बेस्ड होती थी? एल्गोरिथम पे बेस्ड होती थी। उसमें कोई प्रोग्रामिंग ऐड नहीं की गई थी, वो सिर्फ हमारी एल्गोस पे, लॉजिक्स पे काम करती थी। हमने क्या इनपुट लिया है, क्या लॉजिक लगाया है, क्या आउटपुट आया है, तो उसका कोई प्रॉपर सिंटेक्स नहीं था, बस फॉलो था। हम फॉलो करते थे स्टेप्स को कि हाँ हमारी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, किस डेटा का नीड है और उसमें लॉजिक क्या लगाएंगे। लेकिन हम उसको कंप्यूटर को उसमें हम प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब हम कंप्यूटर पे किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करें, उससे पहले क्या, उसके बाद आई BCPL, देन C लैंग्वेज। So initially C language was developed to be used in Unix operating system। तो C language हमारा सबसे पहले कहाँ यूज़ किया गया? Unix operating system में। मतलब Unix operating system को बनाने के लिए हमारा C language का यूज़ किया गया। Unix operating system 1972 के टाइम पर हमारा कौन सा बेस्ड था? यूज़र इंटरफेस कौन सा था? हमारा कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। पहले हमारे यूज़र इंटरफेस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है CUI और एक होता है GUI। सबसे पहले हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे वर्क कर रहा था? CUI पे, मींस कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। अब आप बात करोगे कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है? यूज़र इंटरफेस हमारा वो इंटरफेस होता है, एक वो मीडियम होता है, वो प्लेटफॉर्म होता है जिससे हम यूज़र्स जो हैं इंटरेक्ट कर सके अपने सिस्टम से, अपने सिस्टम के हार्डवेयर डिवाइस से। तो क्या होता है यूज़र इंटरफेस? कोई एक प्लेटफॉर्म हमें मिल जाए जिससे हम यूज़र्स जो है इंटरेक्ट कर सके अपने सिस्टम से। तो GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो हम रिसेंटली कौन सा यूज़ कर रहे हैं? विंडोज़ का। अगर हमारे सिस्टम में विंडोज़ मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम इंटरेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारे पास यूज़र इंटरफेस नहीं होगा हम सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क नहीं कर सकते। तो पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा CUI पे काम करता था, उसके बाद हमारा C में एडवांसमेंट्स आते गए, फीचर्स और ऐड होते चले गए, फिर देन GUI डेवलप किया गया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया।
अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी ना अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो अभी हम इतना ही समझ लेते हैं कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट कर सकते हैं सिस्टम से। अब बात आती है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले 1960 में हमारी कौन सी लैंग्वेज आई थी? एल्गोल, विच इज़, मैंने अभी आपको बताया था, एल्गोरिथम लैंग्वेज। किसने डेवलप की थी? वो हमारी इंटरनेशनल ग्रुप्स ने डेवलप किया था। नेक्स्ट 1967 में एल्गोल के बाद आई BCPL। हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ एडवांसमेंट्स आते हैं। कोई सी भी लैंग्वेज ले लो, वो रिमूव नहीं करते, पुराने फीचर्स को ऐड ऑन करते रहते हैं और उसमें न्यू वर्जन अपडेट होता रहता है। अब जैसे कि हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जब हमने शुरू में व्हाट्सएप यूज़ किया था तो वो कैसा उसका फील था, कैसा उसका इंटरफेस था, मतलब हर फीचर्स एडवांसमेंट होता रहा और पीछे के हमारे लैंग्वेजेस के फीचर्स जो होते हैं वो ऐड ऑन होते रहे। तो एल्गोल के साथ एल्गोल लैंग्वेज के फीचर्स भी BCPL ने अडॉप्ट किए। किसने डेवलप किया? मार्टिन रिचर्ड्स ने। इन 1970 कौन सी लैंग्वेज डेवलप हुई? बी लैंग्वेज। किसने डेवलप किया? केन थॉमसन ने। नहीं, उसके बाद बी लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स, इन सभी की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमारी कौन सी लैंग्वेज आई? सी लैंग्वेज इन 1972 विच इज़ डेवलप्ड बाय द डेनिस रिट्ची। एंड इन 1978 K&R, ये हमारा नाम हो गया है, उसका लेटर हो गया है, इनिशियल लेटर, दैट इज कर्निगन एंड डेनिस रिट्ची। इन 1989 में हमारी NSAI कौन सी कमेटी ने उनको डेवलप किया? NSAI कमेटी ने डेवलप किया है। फिर 1990 में हमारा आया NSAI विद ISO-C, उसमें ISO कमेटी ने कुछ फीचर्स ऐड किए। उसके बाद लास्ट आया 1999 में C99 के नाम से, वही वर्जन, सारे फीचर्स वो अडॉप्ट करते चले गए, उनमें कुछ एडवांसमेंट होता रहा। तो वो कौन सी कमेटी ने किया है? स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी ने डेवलप किया है C99। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे क्या क्या फीचर्स हैं सी लैंग्वेज के, हमारी सी लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।